बच्चों, इस भाग में हम पढ़ेंगे कि एक यहाँ पर गोपियाँ जब श्री कृष्ण से बिछड़ गई थी तो उनमें से एक गोपी श्री कृष्ण का रूप धारण कर रही है और वह अपने भाव व्यक्त कर रही है। तो मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधराना धरूंगी। यहाँ पर कविता में गोपियाँ अपने भाव व्यक्त करते हुए उसमें से एक गोपी कहती है कि श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर वह गोपी अपनी सभी सखियों से अनुरोध कर श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण करने के लिए तैयार है। सभी गोपियों ने एक गोपी से श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कहा तो उसमें से एक गोपी तैयार हो गई श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण करने के लिए। वह श्री कृष्ण की भांति अपने सिर पर मोर पखा मीन्स मोर पंखों से बना मुकुट और गुंज की माल गले पहनूंगी, और वह गुंजी अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करने के लिए और गले में गुंजों की से बनी माला धारण कर लेगी। कह रही है वह श्री कृष्ण के सामान पीताम्बर, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। वह पीताम्बर धारण करके हाथ में लकुटी मीन्स लाठी लिए वन में गाय चराने, गोधन मीन्स गाय चराने के को भी प्रस्तुत है। वह गाय चराने के लिए भी तैयार है। श्री कृष्ण उसके मन को इतने भा गए हैं, अतः वह सखी से अनुरोध कर सब स्वांग रचने के लिए, स्वांग मीन्स नाटक, रूप धारण करके जो नाटक कर रही है वह सारे रूप को धारण कर सकती है। वह सखी से अनुरोध कर कृष्ण का स्वांग रचने को तैयार है, किंतु श्री कृष्ण द्वारा क्या कह रही है, भाव तो वो ही मेरो रस खाने, मैं तो सो तेरो कहे सब स्वांग करूँगी। सारे स्वांग करने के लिए वह तैयार, मोर मुकुट लाठी ले गायों को चराने के लिए भी तैयार है। बट यहाँ क्या कह रही है अगली पंक्ति में, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी ना अधरा धरूंगी। किंतु श्री कृष्ण द्वारा होंठों पर रखी गई मुरली को वह अपने होंठों पर रखना कभी स्वीकार नहीं करेगी। और वह मुरली जो मुरलीधर की श्री कृष्ण की मुरली है वह अधरान मीन्स होंठों पर, धरूंगी मीन्स धरना, वह अपने होंठों पर श्री कृष्ण की मुरली को धारण करना नहीं चाहती। श्री कृष्ण के अधरों पर रखी मुरली तो उसके लिए सौतन के समान है, इसलिए वह सारा स्वांग करेगी। मगर श्री कृष्ण के द्वारा जो मुरली होंठों पर रखकर मुरली बजाई जाती है वह उस मुरली को अपने होंठों पर नहीं रखेगी, क्योंकि वह मुरली उसे सौतन के समान लगती है, इसलिए वह मुरली को अपने होंठों पर रखना नहीं चाहती। मोर मुकुट धारण करेगी, पीताम्बर पहनेगी, सारे स्वांग करेगी, बस वह अपनी मुरली को होंठों पर धारण नहीं करेगी। यहाँ पर गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है। गोपियों को इतने रास आते हैं श्री कृष्ण की, उनके लिए वे सारे स्वांग करने को तैयार हैं। वे मोर मुकुट पहनकर, गले में माला डालकर, पीले वस्त्र धारण कर और हाथ में लाठी लेकर पूरे दिन गायों और ग्वालों के साथ घूमने को तैयार हैं। लेकिन एक शर्त है, वह यह है कि मुरलीधर के होंठों से लगी बांसुरी को वे होंठों पे धारण नहीं करना चाहती। अगला है, काननी दे अंगूरी रहिबो, जबहि मुरली धुनि बंद बजे हैं। काननी मीन्स कानों में, दय मीन्स देकर, अंगूरी मीन्स अंगुली, रहिबो मीन्स रहूंगी। काननी दे उंगली, अब क्या कह रही है गोपी इन पंक्तियों में, कृष्ण की बांसुरी की धुन में से मग्न एक गोपी का कथन है कि जब श्री कृष्ण धीरे धीरे मीठे स्वर में बांसुरी बजाएंगे तो वह अपने कानों में उंगली डाल देगी। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहूँ सो गेहूँ। अटा मीन्स अट्टालिका महल, गोधन मीन्स एक
लोकगीत। गेहूँ मीन्स गाय। टेरी मीन्स पुकार कर। सिगरे मीन्स सारे। यहाँ पर गोपी कह रही ताकि बंसी का जो मधुर स्वर है उस पर अपना जादू ना चला सके। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे किसी भी महल पर चढ़कर तो वह अपने कानों में उंगली देगी, लगा लेगी। काननी दे अंगुरी रही, वो मतलब कानों में उंगली लगा लेगी। जब श्री कृष्ण मंद मधुर बांसुरी बजाएंगे मोहिनी तानन में, कितनी भी मधुर बजा लें, किसी भी महल पर चढ़कर वह बुला लें, बांसुरी बजा ले, मैं उस मुरली को नहीं सुनूंगी, ताकि बंसी का मधुर स्वर उसके कानों पर अपना जादू ना चला सके। फिर आनंद सागर कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर ऊंचे ऊंचे चढ़कर ही अपनी मीठी तान बजाएं तो बजाते रहें, गोधन नामक गीत लोकगीत गाएं तो गाते रहें, उस पर उसका कोई असर नहीं होगा। टेरी कहे सिगरे ब्रज, टेरी कहे सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही कोई कितनो समझावे। सिगरे मीन्स सारे, काले मीन्स कल, सिगरे मीन्स सारे। कितनी मीठी तान बजें, बट अब नहीं सुनेगी गोपी, किंतु यदि किसी प्रकार का उस कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन उसके कानों में पड़ गई तो वह अपने बस में नहीं रह पाएगी। टेरी, कितना ही टेरे बुलाएं मगर वो है अब सुनने को न तैयार है और ना ही कुछ समझो में समझने के लिए भी। हाय री माँ मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय है न जय है। क्या कह रही है? सम्हारी न जय है मतलब संभाली नहीं जाएगी उससे। तो कह रही है हाय री माँ, कृष्ण के चेहरे की मनोहर मुस्कान ऐसी मनभावन है कि उसके जादू से नहीं बचा जा सकता, इसलिए मैं श्री कृष्ण की जो बांसुरी है उसे नहीं सुनूंगी, चाहे वह कितनी ही मधुर बांसुरी बजाएं, अट्टालिकाओं पे चढ़कर बजाएं, तब भी मैं उनकी मुरली की मंद ध्वनि की आवाज़ से प्रभावित नहीं होंगी और कानों में उंगली लगाकर बंद रखूंगी कानों को, ताकि उनकी मधुर मुस्कान और मधुर मीठी बांसुरी का स्वर मेरे कानों तक ना पहुंच सके। रसखान जी के अनुसार एक गोपी कहती है कि जब कृष्ण मंद मंद बंसी बजाते हैं तो वे अपने कानों में उंगलियां डाल देती हूँ। मैं श्री कृष्ण अट्टारी पर चढ़कर दूर वन में विचरण करती हुई गायों को मोहिनी तान सुनाते हैं, तब भी वह उस धुन को अनसुना करना चाहती है, मोहिनी तान सुनना नहीं चाहती। गोपी कहती है कि हे माँ, कल अगर ब्रजवासी मुझे कितना भी उल्हाना दें कि उन्होंने मुझे बहुत सताया, किंतु मैंने कृष्ण को निहारना नहीं छोड़ा, तो वे मुझे दोषी ना